नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर लिस्ट आइटम्स को CSS कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, ढेर सारी लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले ये वाली लिस्ट है जिसमें 3 आइटम्स हैं, कॉफी, टी, कोका कोला। इसमें लिस्ट के जो मार्कर्स होते हैं उन मार्कर्स की जगह पे हमने इमेजेस का यूज किया है। देखिए जैसे यहाँ पे ये मार्कर्स है ना, काले काले, ये मार्कर्स यूज ना करते हुए यहाँ पे हमने क्या किया है, उन मार्कर्स को इमेजेस से रिप्लेस कर दिया। ये एक इमेज है, ये जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं ये एक इमेज है। ओके, तो इमेज को एज अ मार्कर कैसे यूज करना है किसी लिस्ट के अंदर वो हम सीखेंगे। देन नॉर्मली जब हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं तो वो लिस्ट यहाँ पे दिखती है। देखिए यहाँ पे दिख रही है वो, लेकिन ये दूसरे वाली लिस्ट देखिए, ये थोड़ी अंदर दिख रही है। ओके, तो एक लिस्ट को आउटसाइड कैसे दिखाना है और इनसाइड कैसे दिखाना है ये हम लोग सीखेंगे। और फिर ये ऐसी वाली लिस्ट देखेंगे। देखिए उसके बैकग्राउंड को हमने एक कलर दिया है, मार्कर्स को कलर दिया है, टेक्स्ट को कलर है, और एक एक आइटम के अराउंड भी दूसरा कलर है। ओके, बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क पिंकिश है और अंदर वाला कलर है वो थोड़ा सॉफ्ट पिंकिश है। ओके, तो ये वाली लिस्ट कैसे, कलरफुल लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं CSS के साथ। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास एक index.html फाइल है और एक वो इमेज है, ग्रीन वाली इमेज जो हमने वहां पे यूज की थी। देखिए ये वाली इमेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पे UL टैग का हमने यूज किया है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उस लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, कॉफी, टी, कोका कोला। लिस्ट आइटम को तैयार करने के लिए हमने LI टैग का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल लिस्ट तो तैयार हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो जो मार्कर्स हैं काले वाले उनको रिप्लेस करना है इमेज से। तो कैसे करेंगे, देखिए अनऑर्डर लिस्ट वाले टैग में हमने CSS लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ, स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल इमेज। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है और URL फंक्शन का यूज किया है। उसमें हमारी जो इमेज है उसका नाम लिखा हुआ है। हमारी इमेज का नाम है square.png, ठीक है। लिस्ट स्टाइल इमेज, इस प्रॉपर्टी में हमने URL फंक्शन का यूज किया और उसमें हमारी इमेज का नाम लिखा। तो क्या हो गया, जो काले डॉट्स वाले मार्कर दिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो रिप्लेस हो गए हमारी इस इमेज से, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट तो हमने सीख लिया। अब ये दूसरा वाला पार्ट, ये कैसे क्रिएट किया देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की हमने, उसके अंदर 3 आइटम्स हैं, कॉफी, टी और कोका कोला, ठीक है। और यहाँ पे CSS देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल पोजीशन। मतलब अभी इस लिस्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आउटसाइड। ओके, अगर ये हम ना लिखते तो क्या होता, मैं इसको निकाल रहा हूँ, अभी तक मैंने सेव नहीं किया है। देखिए कहाँ पे है ये लिस्ट, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर मैं उस आइटम को निकाल दूं तो लिस्ट कहाँ पे दिखाई देगी हमें। मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, अब मैं सेव कर रहा हूँ, सेव हो चुकी है। वापस जाके देखते हैं, देखिए अभी भी वो लिस्ट उसी पोजीशन पे दिखाई दे रही है जहां पे पहले दिखाई दे रही थी। मतलब वो एट्रीब्यूट लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही होता है, ठीक है। तो मैं इसे वापस सेव कर रहा हूँ, देखिए आप वापस आपको ये उसी जगह पे दिखाई देगी लिस्ट। तो इसमें इस लिस्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमने CSS लिखा या नहीं लिखा जो भी है। इफेक्ट होगा इस दूसरी वाली लिस्ट में, नीचे वाली लिस्ट में। देखिए यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, 3 आइटम्स हैं, कॉफी, टी, कोका कोला। अब यहाँ पे स्टाइल देखिए क्या है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है इनसाइड। ओके, पहले थी आउटसाइड, अब है इनसाइड। इनसाइड से क्या हो गया, नॉर्मली जो लिस्ट आइटम यहाँ यहाँ दिखते हैं हमें वो थोड़े अंदर चले गए, इनसाइड ही चले गए हैं, क्योंकि हमने लिस्ट स्टाइल की पोजीशन इनसाइड रखी हुई है। ओके, अगर मैं उसे निकाल दूं, इस एट्रीब्यूट को अगर मैं निकाल ही दूं, तो जो ऊपर वाली लिस्ट जहां पे दिखाई दे रही है उसके ठीक नीचे ये दूसरी वाली भी दिखाई देगी। देखिए अब दोनों लिस्ट जो है वो एक ही पोजीशन पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। दोनों ही आउटसाइड है बाय डिफॉल्ट। अब मैं उसे वापस इनसाइड कर देता हूं, देखिए इनसाइड हो गई। अब देखते हैं कि एक कलरफुल लिस्ट कैसे क्रिएट की है। देखिए यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने तैयार की है, यहाँ पे उसका CSS लिखा हुआ है, क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम ये कलर देने वाले हैं, जो डार्क पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। ओके, ये कलर हमने वहां से दिया है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके। देन थोड़ी सी हमने पैडिंग भी दी है उसको। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग 3 आइटम्स शो करने वाले हैं इस प्रकार से। देखिए कॉफी, टी और कोका कोला 3 आइटम्स हैं, और तीनों आइटम्स को हम लोग CSS करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं देखिए, एक ही आइटम का CSS देखते हैं, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है।
देखिए स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर हम लोग देने वाले हैं ये वाला, थोड़ा सा सॉफ्ट पिंकिश या थोड़ा सा व्हाइटिश कलर है। ओके, तो ये जो वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वहां से आया है बैकग्राउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर कलर एट्रीब्यूट से क्या होगा, टेक्स्ट कलर। तो देखिए यहाँ पे डार्क रेड कलर का हमने यूज किया है, तो ये कहाँ पे अप्लाई हुआ, ये जो हमारा टेक्स्ट कलर है ये वो डार्क रेड है। और जब हम लोग टेक्स्ट को कलर देते हैं तो यहाँ पे जो मार्कर होता है उसका भी कलर अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। डॉट्स का भी कलर उसी से चेंज होता है। फिर सिंपली हमने थोड़ी सी पैडिंग दी है वर्ड्स को, और लेफ्ट साइड से थोड़ी सी मार्जिन दी, इतना ही काम है, ठीक है। मतलब आउटर बैकग्राउंड हमने ऐसे सेट की, लिस्ट की, और एक एक आइटम की जो बैकग्राउंड होती है वो ऐसे सेट की, और उसका जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ऐसे सेट किया, ठीक है। ऐसे बनी वो हमारी कलरफुल लिस्ट। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।